स्वागत है दोस्तों। आज के एपिसोड में वो होने वाला है जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। एक तरफ चल रही है नाहर और शीतल की जबरदस्ती वाली सगाई और दूसरी तरफ खाटू श्याम जी का वो चमत्कार जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। आज के वीडियो की सबसे बड़ी हाईलाइट है वो पल जब नाहर का हाथ बुरी तरह जल जाता है और उसे बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि घूंघट में छिपी रूही आती है। जब नाहर दर्द से तड़प रहा होता है तो जलन वाली क्रीम नहीं बल्कि रूही का लगाया हुआ चंदन का लेप उसे आराम देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब रूही नाहर के हाथ पर लेप लगा रही थी तो नाहर को वो एहसास क्यों हुआ? नाहर बार बार क्यों कह रहा है कि ये लेप तो रूही भी लगाती थी? क्या घूंघट के पीछे छिपी अपनी पत्नी को नाहर पहचान पाएगा? और वो अंगूठी जो सगाई के लिए लाई गई थी, वो आखिर डिब्बे से गायब कैसे हो गई? क्या ये भगवान का इशारा है कि ये सगाई नहीं होनी चाहिए? चलिए इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज का एपिसोड सांसें रोक देने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है सगाई के मंडप से। नाहर तैयार है लेकिन उसका मन नहीं मान रहा। वो शीशे में खुद को देखता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ रूही, जो इस घर में एक नौकरानी बनकर रह रही है, कसम खाती है कि नाहर जी सिर्फ उसके हैं। जैसे ही रस्म शुरू होती है, पंडित जी अंगूठी पहनाने के लिए कहते हैं और यहाँ आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। जब शीतल अंगूठी का डिब्बा खोलती है तो डिब्बा खाली है। जी हाँ, लाखों की अंगूठी गायब। घर में हड़कंप मच जाता है। नाहर की माँ यानी दादी सास शीतल पर चिल्लाती हैं कि इतनी कीमती अंगूठी तुमने खो दी। लेकिन सच तो ये है कि अंगूठी उसी डिब्बे में थी, तो आखिर वो गई कहाँ? दरअसल ये किसी इंसान की चाल नहीं बल्कि ऊपर वाले का खेल लगता है। जैसे ही शुभ मुहूर्त का वक्त निकलता है, अंगूठी अचानक सोफे के नीचे या किसी के पैर के पास मिलती है, लेकिन तब तक राहु काल शुरू हो चुका होता है। पंडित जी साफ कह देते हैं कि अब कोई शुभ काम नहीं हो सकता। नाहर के चेहरे पर एक राहत दिखाई देती है, मानो वो भी यही चाहता था। सगाई रुक तो गई लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुई। घर में अचानक फायर अलार्म बजता है। सब घबरा जाते हैं। पता चलता है कि किचन से धुआं आ रहा है। नाहर बिना सोचे समझे किचन में भागता है। वहां गैस खुली थी और कढ़ाई जल रही थी। नाहर उसे हटाने की कोशिश करता है और उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है। यहाँ पर एंट्री होती है हमारी हीरोइन रूही की। वो अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर घूंघट रखती है, लेकिन अपने पति का दर्द उससे देखा नहीं जाता। वो दौड़ कर आती है, नाहर के हाथ पर चंदन का लेप लगाती है। ये सीन बहुत ही इमोशनल है दोस्तों। नाहर, जो अब तक सगाई के तनाव में था, उसे उस अनजान लड़की यानी रूही के छूने से अजीब सा सुकून मिलता है। वो रूही से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे जलन हो रही है? और रूही यानी घूंघट में कहती है कि मैं देख रही थी आप हाथों को फूंक मार रहे थे। ये सीन साबित करता है कि चाहे नाहर की याददाश्त चली गई हो या वो किसी मजबूरी में हो, उसका दिल आज भी रूही को पहचानता है। अब बात करते हैं थोड़ा पीछे की कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जूही यानी शीतल तैयार हो रही है और बहुत खुश है कि आज उसकी सगाई है। लेकिन यहाँ एक फनी ट्विस्ट आता है। रूम में मच्छर मारने वाला स्प्रे या फॉग मशीन का धुआं भर जाता है। वो खांसती है, परेशान होती है और सोचती है कि उसका मेकअप खराब हो जाएगा। वो बाहर आती है और बिट्टू पर इल्जाम लगाती है। ये सीन थोड़ा हल्का फुल्का है, लेकिन दिखाता है कि वो कितनी सेल्फिश है। इसके अलावा उसका पैर टूटने का नाटक भी जारी है। वो पट्टी बांधकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही कमरे में कोई नहीं होता, वो आराम से चलती फिरती नजर आती है। मतलब साफ है, ये सगाई और ये चोट सब एक धोखा है और रूही इस धोखे को जानती है, बस सही वक्त का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड का निचोड़ यही है कि भगवान भी नहीं चाहते कि नाहर की शादी किसी गलत लड़की से हो। पहले अंगूठी का गायब होना, फिर राहु काल का शुरू होना और फिर नाहर का हाथ जलना, इन सब ने सगाई को रोक दिया। लेकिन क्या ये विलन गैंग हार मानेगी? बिल्कुल नहीं। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि समर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रूही और जीजू को मिलवा कर रहूंगा। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि समर और रूही मिलकर कैसे इस पर्दाभास को अंजाम देते हैं। क्या नाहर घूंघट उठाएगा? आपको क्या लगता है, नाहर को कब पता चलेगा कि उसकी सेवा करने वाली कोई और नहीं, उसकी रूही है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।